अस्सलाम वालेकुम। शाम 5 आप हैं वक्त के साथ और मैं हूं महावेश निसार और मैं सैयदा आयशा नाज। कराची से खैबर तक की खबरों पर मुश्तमिल अपने बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइंस से। शेखपुरा में 6 मन चरस पेशावर से लाहौर स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने 3 स्मगलरों को गिरफ्तार करके 2 कारें कब्जा में ले ली। लाहौर, फैसलाबाद, पाकपतन और मंडी सादिकगंज में तवील गैर एलानी लोड शेडिंग के सताए अवाम सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने टायर्स नजर आतिश करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नारोवाल में बारातियों की हवाई फायरिंग से 60 साला खातून हलाक। डेरा इस्माइल खान में दूसरे रोज भी हजारों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम को फाल किरदार अदा करना होगा। अमीर अहमद का सिबी में सेमिनार से खिताब। और बुजुर्ग समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईधी ने सोमाली कजाकों के कब्जे में मौजूद पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए भीख मुहिम शुरू कर दी है। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। खबर है शेखपुरा से, जहां सीआईए पुलिस ने मोटरवे पर पेशावर से लाहौर स्मगल की जाने वाली 6 मन चरस बरामद करके 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार करके 2 कारें अपने कब्जे में ले ली। रीजनल पुलिस ऑफिसर जुल्फिकार अहमद चीमा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पुलिस को भारी मिकदार में मंशियात खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर स्मगल करने की इत्तला मिली थी, जिस पर सीआईए पुलिस ने एलीट फोर्स की भारी नफरी के हमरा मोटरवे पर कोट रंजीत के करीब नाकाबंदी करके पेशावर से आने वाली 2 कारें रोक कर तलाशी की कोशिश की तो कार में सवार 3 अफराद ने मुजाहमत की, जिस पर पुलिस ने तीनों स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया और कारों के खुफिया खानों से 6 मन आला क्वालिटी की चरस बरामद कर ली। आरपीओ जुल्फिकार चीमा ने बताया है कि बरामद की जाने वाली चरस की कीमत 3 करोड़ रुपए से जायद है। उन्होंने इंचार्ज सीआईए इंस्पेक्टर रियाज अब्बास को 50,000 रुपए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया। सियालकोट की बात करते हैं। सियालकोट में पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान असलहा डीलरों की दुकानों पर छापा मारकर 200 से ज्यादा गैर कानूनी हथियार और 5,000 से ज्यादा गोलियां बरामद करके 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट नासिर कुरैशी की सरबराही में थाना कोतवाली पुलिस ने असलहा फरोख्त करने वाली 6 दुकानों पर छापे मारकर गैर कानूनी तौर पर रखी 150 राइफल्स, 7 क्लाशनकॉफ्स और 50 से ज्यादा पिस्तौल बरामद कर लिए। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 5,000 से ज्यादा गोलियां भी बरामद की, जबकि मौके से 10 मुल्जिमान को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के कब्जे से जो असलहा बरामद हुआ है वो ममनुआ बोर का था और इसका इजाजतनामा भी असलहा डीलर्स के पास मौजूद नहीं था। लाहौर के इलाके शाहदरा में तवील गैर एलानी लोड शेडिंग के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने टायर्स नजर आतिश करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, जबकि हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। घंटों तवील गैर एलानी लोड शेडिंग ने शाहदरा के अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया और वह एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, जबकि हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। वक्त न्यूज से बातचीत करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि शाहदरा का हल्का NA 118 जिला लाहौर का हिस्सा है, मगर जानबूझकर इसे दही इलाका करार दिया गया है और यहाँ लोड शेयरिंग भी दही शेड्यूल के तहत हो रही है। एहतजाज में शामिल बाज अफराद ने शाहदरा को बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ धरने का ऐलान करते हुए वफाकी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि लाहौर के शहरियों को एक सियासी जमात से वाबस्तगी की सजा दी जा रही है। उन्होंने धमकी दी कि अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो वो GT रोड बंद कर देंगे। फैसलाबाद में भी फ्यूल एडजस्टमेंट और बिजली महंगी करने के खिलाफ सनतकारों और ताजरों ने
फेस्को हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बिजली के बिलों को नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर लूट मार बंद करने का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए ऑल पंजाब टेक्सटाइल एसोसिएशन के चेयरमैन राना आरिफ तौसीफ ने कहा कि अगर फैक्ट्रियों को इस्लामाबाद या मकामी दफ्तर से बिजली की फराहमी मुअत्तल की गई तो इसके नताइज की जिम्मेदार हुकूमत और फेस्को इंतजामिया होगी। बादशाह मुजाहिरीन ने फेस्को हेडक्वार्टर्स के सामने धरना देते हुए बिजली के बिल्स नजरे आतिश कर दिए। उधर पाकपतन में भी बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ आज अंजुमन ताजरान, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, MQM और दीगर तंजीमों ने एहतजाजी रैली निकाली। सदर अंजुमन ताजरान खुर्शीद अहमद चौधरी, अजहर महमूद और दीगर की क़यादत में निकाली जाने वाली रैली में ताजरों के नुमाइंदों, मुस्लिम लीगी अहदेदारों, शहरियों और किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली मछली चौक से होती हुई बिजली चौक पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। इस मौका पर रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि हुकूमत बिजली के बहरान पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान हुकूमती जिम्मेदारों ने करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बदतरीन लोड शेडिंग खत्म की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। मंडी सादेगंज में गैरलानिया लोड शेयरिंग, ओवर बिलिंग और ट्रांसफार्मर मरम्मत न करने के खिलाफ ताजरों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए टायर चलाकर मेन रोड बंद कर दी। ताजिरों का कहना था कि तवील लोड शेडिंग की वजह से उनके कारोबार पहले ही तबाह हो चुके हैं, जबकि बिल्स में सैकड़ों इजाफी यूनिट्स डाले जा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि कारोबार न होने की वजह से बच्चों के तालीमी और घरेलू अखराजात पूरे करना नामुमकिन होता जा रहा है। ताजिरों ने मजीद कहा कि इलाके के ट्रांसफार्मर को खराब हुए 10 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी मुरम्मत नहीं की गई। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए ताकि वो अपने सुकून के साथ कारोबार जारी रख सकें। डेरा गाजी खान में 7 मई को पंजाब असेंबली के 2 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को निशानात की अलॉटमेंट का मरहला मुकम्मल होने के साथ ही हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। दोनों हलकों में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार सामने ना आ सका। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई असेंबली के हलका PP 243 DG खान 4 के लिए सेनेटर सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा के साहबजादे सरदार हसामुद्दीन खोसा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल दीगर 6 उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसी तरह PP 245 DG खान 6 पर मीर मिर्जा खान तालपुर मुस्लिम लीग नून, जबकि सरदार मोहम्मद खान लगारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हैं। उनके मद्दे मुकाबिल दीगर 6 उम्मीदवार आजाद हैसियत से इंतखाब में हिस्सा लेंगे। दोनों हलकों में पोलिंग 7 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वाज़ेह रहे कि सूबाई असेंबली की दोनों नशिस्तें सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा और सरदार मोहसिन खान लगारी के सेनेटर मुंतखब होने के बायस खाली हुई थी। नारोवाल में स्पोर्ट्स जिम्नेजियम और गंज हुसैनाबाद में क्रिकेट ग्राउंड तामीर के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। ये बात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मोहम्मद अनवर मिर्जा मेमोरियल T20 चैंपियनशिप की तकसीमें इनामात की तकरीब से खिताब करते हुए कही। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब खेलों के फरोग के लिए अमली तौर पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत नौजवान नस्ल को माशरती बुराइयों से बचाने के लिए खेल के मैदान आबाद कर रही है। बादशाह उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इससे कबल मोहम्मद अनवर मिर्जा मेमोरियल T20 चैंपियनशिप का फाइनल मैच मुगल क्रिकेट क्लब और नज़ीर मेमोरियल क्रिकेट क्लब नारोवाल के दरमियान खेला गया। मुल्तान रोड पर वाक़े पेपर मिल्स में सिलेंडर फटने से 100 से ज्यादा मजदूर बेहोश हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए फूलनगर, लाहौर और पतोकी के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया। धमाका में जख्मी होने वालों में से जावेद सलीम, इरफान अख्तर फैसल को सांस आने की वजह से तशवीशनाक हालत में फूलनगर के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी गैस सिलेंडर फटने के 2 वाक़यात पहले रोनुमा हो चुके हैं। नारोवाल में थाना रैया खास के इलाके मौजा पेजवाली में बारातियों की हवाई फायरिंग से 60 साला खातून हलाक हो गई। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक मौजा पेजवाली में अली अहमद नामी शख्स के घर बारातियों ने दुल्हन की रुखसती के वक्त अंधाधुंध हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिससे दुल्हन की दादी 60 साला अल्लाह रखी गोली लगने से मौके पर ही जाम बहक हो गई, जिससे शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। थाना राइया खास ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम मुल्जिम मौके से फरार हो गया।
माजर है कि एक हफ्ते में शादियों में हवाई फायरिंग से हलाकत का ये दूसरा वाकया है जिस पर डीपीओ ने एसएचओ थाना राइया खास को मुअत्तल कर दिया। अवामी नुमाइंदों की अदम तवज्जोही की वजह से फेरोज वटवा की गलियां और बाजार टूट फूट का शिकार हो गए हैं, जबकि तजावुजात की भरमार ने शहर की खूबसूरती को तबाह करके रख दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं असदुल्ला भट्टू। शहर भर में नजायज तजावजात, खस्ताहाल सड़कें, नकासी आब का नकारा सिस्टम और सरकारी पानी की अदम फरामी के बाइस शहरी सख्त परेशान है, जबकि शहर में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, जिनकी वजह से शहर में ताफनजदा माहौल पैदा हो चुका है, जबकि इस गंदगी की भरमार से शहरी आजिज आ चुके हैं। किसी भी हुकूमत ने फिरोज वटवा को बुनियादी सहूलियात फराम करने की कोशिश न की है। नकारा सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। गलियां और बाजार जोड़ों का मंजर पेश कर रहे हैं, जो कि शहर का गंदा पानी मकानों की बुनियादों को भी कमजोर कर रहा है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद टीएमए और मुकामी यूनियन काउंसिल ने सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने पर कोई तवज्जो न दी है। इधर 1.25 लाख की आबादी वाले शहर फिरोज वटवा के लिए एक बुनियादी हेल्थ यूनिट सेहत की सहूलियात फराम करने के लिए नाकाफी है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ, डीसीओ शेखपुरा इब्रार अहमद मिर्जा से फिरोज वटवा में बुनियादी सहूलियात की फौरी फरामी का मुतालबा किया है। कैमरामैन आरिफ मलिक के साथ असदुल्ला खान वट्टू, वक्त न्यूज, फिरोज वटवा, जिला शेखपुरा। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान रेलवे ने लाहौर शहर से शाहदरा तक खुसूसी शटल सर्विस का आगाज कर दिया है। ट्रेन रोजाना 8 मरतबा लाहौर से शाहदरा और शाहदरा से लाहौर तक का सफर करेगी। डीएस रेलवेज जावेद अनवर ने लाहौर रेलवे स्टेशन से शटल का आगाज किया। इस मौके पर बातचीत करते हुए उनका कहना था कि लाहौर से शाहदरा शटल सर्विस का आगाज मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर किया गया है। उन्होंने बताया कि शटल ट्रेन का एक तरफा किराया 30 रुपए होगा, जबकि टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग और बगैर टिकट सफर करने वालों को चेकिंग का खुसूसी एहतमाम किया गया है। जावेद अनवर का कहना था कि सर्विस की कामयाबी की सूरत में इसका दायरा कार कोट लखपत तक बढ़ा दिया जाएगा। शटल सर्विस के आगाज पर शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। ट्रेन रोजाना 8 मरतबा लाहौर से शाहदरा और शाहदरा से लाहौर तक का सफर करेगी। सियालकोट में शाहपुरा यूनियन काउंसिल के इलाकों के रिहायशी अफराद बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बायस गंदगी के ढेरों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए हैं। शहरी इलाके के यूनियन काउंसिल शाहपुरा में सफाई का सिरे से ही कोई इंतजाम मौजूद न होने की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि सीवरेज सिस्टम तबाह हो जाने से गंदा पानी लोगों के प्लॉट्स में खड़ा है, जिससे वबाई अमराज फैल जाने का खदशा है। मकीनों के मुताबिक तरक्याती काम भी अधूरे हैं और सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदे वोट लेने के बाद हल्के से गायब हैं और दरखास्तें दिए जाने के बावजूद मसाइल हल करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मकीनों ने हुकूमत से इस्लाहे अहवाल का मुतालिबा किया है। आईजी पंजाब ने डीएसपी तरक्की केस में अदालती अहकामात पर 12 घंटे में अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी है। लाहौर हाई कोर्ट में डीएसपी तरक्की केस की समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अजमत सईद ने की। आईजी पंजाब के रोस्ट्रम पर पहुंचते ही जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि पहले आप पर फर्द जुर्म आयद होगी, इसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिस पर आईजी पंजाब परेशान दिखाई दिए। तमाम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि किसी को बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ये मामूली सा मामला था, इस पर पहले ही अमल दरामद कर दिया जाता तो बेहतर था। सिर्फ अदालती अहकामात पर अमल दरामद चाहते हैं। सीनियरिटी लिस्ट समेत दीगर मामला पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का काम है, जिसमें अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि आईजी पंजाब को मशवरे देने वाले ठीक नहीं, कानूनी मुशीर तब्दील किए जाएं। आईजी पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि अदालती अहकामात पर 12 घंटे में अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, जिसके बाद केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी गई। जंग में वर्ल्ड अर्थ डे की मुनासबत से आज महकमा माहौलियात और रेस्क्यू 1112 के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल से एक वॉक की गई। वॉक थाना सदर यूसुफ शाह रोड और कचहरी चौक से होती हुई डीसीओ ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक की क़यादत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कम्युनिटी कौसर अली गिल और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर तारिक सईद ने की। इस वॉक में रेस्क्यू 1112 के जवानों, मुख्तलिफ स्कूल्स के तालिबे इल्मों और शहरियों ने
कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। वॉक के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि दरख्त इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। जिस इलाके में ज्यादा दरख्त होंगे वो इलाका उतना ही सेहत अफजा होगा। हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाने के साथ पहले से मौजूद दरख्तों की देखभाल पर भी तवज्जो दें। इस वॉक में गुलाम शब्बीर, जरीना शेख, हाजी अब्दुल लतीफ और डॉक्टर रियाज नवाल के अलावा लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। और अब खबरें शामिल की जाएंगी खैबर पख्तूनख्वा से। रेस्क्यू 1112 खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे भर बिलखुसूस पेशावर में हफ्ता सफाई मनाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। इस हवाले से देखते हैं पेशावर से अब्दुल हकीम मोहम्मद की रिपोर्ट। सुबह खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस पेशावर के अवाम को जहाँ दहशतगर्दी के खौफनाक किस्म के वाकयात का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ कुदरती आफात, हादसात और सानहात भी पेश आ रहे हैं। इसी में रेस्क्यू 1112 के क़ियाम से शहर के अवाम में सुख का सांस दौड़ पड़ा है। रेस्क्यू 1112 पाकिस्तान की पहली तरबियत याफ्ता इमरजेंसी सर्विसेज है, जिसमें रेस्क्यू अमले को जिंदगी बचाने, मुख्तलिफ आलात में रेस्क्यू करने और फायर फाइटिंग की बैनुल-अक़वामी मयार पर पेशावराना तरबियत दी गई है। लोगों में रेस्क्यू के हवाले से आगाही पैदा करने के सिलसिले में रेस्क्यू 1112 खैबर पख्तूनख्वा ने 23 अप्रैल से रेस्क्यू हफ्ता मनाने का फैसला किया है, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। रेस्क्यू 1112 के हेड ऑफिस में मकामी कॉलेज के तालबात और असातिज़ा को ट्रेनिंग दिए जाने के अख्तिताम पर तकरीबी तकसीम असनाद इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस मौके पर वजीर तालीम अरशद अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी थे। सूबाई वजीर कानून ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रेस्क्यू एहलकारों को मुस्तकिल करने के लिए कानून साजी की जाएगी। इनकी जॉब्स की रेगुलराइजेशन की बात है। इंशाल्लाह मैं आप सब के सामने मीडिया पे इंशाल्लाह से वादा करता हूँ कि बहुत जल्द हम इस हवाले से कानून साजी करेंगे और इनकी सर्विसेज जो है वो रेगुलराइज होंगी, क्योंकि ऐसा स्पेशलाइज्ड और ऐसा ट्रेंड स्टाफ जो है वो हमें नहीं मिल सकता। इनके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। रेस्क्यू हफ्ता मनाने का मकसद न सिर्फ आगाही पैदा करना है, बल्कि रेस्क्यू के हवाले से जिम्मेदारियों को भी निभाना है। हम 24 और 7 मिनट के अंदर अंदर अपने आवाम को इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस फराहम करते हैं। मेडिकल लाइन में भी, आग बुझाने की उसमें भी, और कोई बिल्डिंग खुदा न खास्ता या कोई हेवी एक्सीडेंट हो जाए उसमें लोग फंसे हो, उसको निकालने के लिए भी। रेस्क्यू के हवाले से तरबियत हासिल करने वाले तालबात और असातिज़ा ने खुशी का इजहार किया और इस इक़दाम को सराहा। बच्चियों ने काफ़ी कुछ सीखा, जिसमें हेमरेजेस सीखे इन्होंने, हेमरेजेस को कैसे कंट्रोल, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स में हादसे की सूरत में क्या इक़दाम करने चाहिए। रेस्क्यू वाले जो थे हमारे कॉलेज आए थे, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे जो गलत कॉन्सेप्ट हैं इन लोगों ने क्लियर कर दिए हैं। रेस्क्यू 1122 आई थिंक इज सर्विंग दैट पर्पस। For that, I am proud of them. रेस्क्यू से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और घर में मतलब हमारे पास ये हॉस्पिटल जैसी सहूलियत ना भी अवेलेबल हो तो हम इमरजेंसी से निपट सकते हैं। बेहतरीन इंसान वही जो दूसरों के काम आ सके, और जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। रेस्क्यू 1112 के एहलकार जहां मुसीबत और मुश्किल में लोगों के काम आते हैं, तो दूसरी जानिब वो लोगों में शऊर बेदार करने के लिए भी इक़दाम उठाते हैं, जो कि एक अहसन इक़दाम है। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ अब्दुल हकीम मोहम्मद, वक्त न्यूज़, पेशावर। और अब रुख करते हैं सूबा बलूचिस्तान का। रुकन कौमी असम्बली मीर अहमदान बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम को फाल किरदार अदा करना होगा। सर्किट हाउस सिबी में सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे से ही मुल्क में अमन कायम होगा और खुशहाली आएगी। उनका कहना था कि मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए टारगेट किलर्स और दहशतगर्दों की सतह पर हौसला शिकनी करना होगी। तकरीब में मीर शहबाज खान, बारजई, मीर आमिर और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। और अब कुछ खबरें सिंध धरती से। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद जिया ने कहा है कि नेशनल पोलियो प्लस कमेटी की काविशों और सरकारी अमले की शब रोज मेहनत से पाकिस्तान से पोलियो का जल्द ही खात्मा हो जाएगा। मीरपुर खास नेशनल पोलियो प्लस कमेटी और रोटरी क्लब के ताउन से पोलियो के बारे में आगाही फराहम करने के लिए रोटरी क्लब में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद जिया ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पोलियो के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में नेशनल पोलियो प्लस और रोटरी की टीमें तंदही से अपने फराइज अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर लोगों को इस मर्ज के बारे में आगाह करना होगा ताकि लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। बुजुर्ग समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी ने सोमाली कज़ाकों के कब्जे में मौजूद पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए भीख मुहिम शुरू कर दी है। बुजुर्ग समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी ने भीख मुहिम का आगाज 17 माह से सोमाली कज़ाकों की कैद में मौजूद 7 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए किया है। कराची में मज़ार कायद पर मुहिम के आगाज पर अगवा किए गए जहाज MV अल्पीडो के कैप्टन जावेद सलीम, चीफ ऑफिसर मुश्तबा और फकीर मोहम्मद के अहले खाना भी मौजूद थे। बहरी कज़ाकों ने इन पाकिस्तानी अफराद की रिहाई के लिए 18 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रखा है। भीख मुहिम के आगाज पर अब्दुल सत्तार ईदी का कहना था कि उन्हें पाकिस्तानी कौम से बहुत सी उम्मीदें हैं और वो अवाम के ताउन से तमाम यरगमालियों को रिहा करवा लेंगे। मीरपुर खास में अवामी शिकायत पर चेयरमैन फूड विजिलेंस कमेटी शाहनवाज मक्सी ने शहर में फूड गोदाम सील करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। विजिलेंस टीम के चेयरमैन शाहनवाज मक्सी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि करप्शन में मुलविस डेप्यूटी डायरेक्टर फूड मीरपुर खास सरफराज अहमद मोहटो को मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है। शाहनवाज मक्सी का कहना था कि सांगड़ जिला में सबसे ज्यादा करप्शन बारदाना की तकसीम के दौरान की गई, जिस पर बाकायदा सांगड़, टंडुआदम और दीगर शहरों में छापे मारकर ताजरों से बारदाना की लाखों बोरियां बरामद गई हैं। उनका यह भी कहना था कि ताजरों को बारदाना की फरोख्त की मुकम्मल इंक्वायरी तक अदायगियां रोक दी गई हैं। सखर में GSN बचल शाह मयानी के सदर और कारकुनान की बिलाजवाज गिरफ्तारी पर कारकुनान ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। जी हां, मोहम्मद कुर्बान, विजय कुमार और दीगर की कयादत में किए जाने वाले मुजाहरे में कारकुनों का कहना था कि इलाके में लूट मार, चोरी की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। उन्होंने SSP पीर मोहम्मद शाह से मुतालिबा किया कि वो कारकुनों की बिला जवाज गिरफ्तारी का नोटिस लेते हुए जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब जिसाफ के कारकुनों ने जिला सदर यासीन खान मेहर की कयादत में एहतजाज करते हुए मुतालिबा किया कि मरकजी जनरल सेक्रेटरी की मेंबरशिप खत्म की जाए। इसके साथ ही कराची से खैबर तक की खबरों पर मुश्तमिल ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचा। रहिए वक्त न्यूज के साथ।